जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जैसे उसको महसूस कर रहे हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक उसमें योगदान भी कर रहे हैं। मिट्टी भी दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें चावल डाल रहे हैं, कुछ लोग उसमें सिंदूर दे रहे हैं, कुछ बहन बेटियां तो अपने माथे की बिंदी तक देती हैं आकर के कि मेरे देश के उन शहीदों के नाम पर अगर ऐसा हो रहा है तो हम बाबे लोग वहाँ तक है कि पैसे डालने आते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, केवल मिट्टी एक चुटकी, जो भाव है उसको लेकर। जो अपनी माटी को भुला दे वह वतन फरोश होता है, और जो अपनी माटी को खुशबू समझकर अपने माथे से लगा ले वह धरती पुत्र होता है। ऐसे ही थे हमारे वीर सपूत, हमारे शहीद, जिन्होंने अपनी माटी के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन शहीदों की याद में राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरी पूर्वी जिला के महामंत्री, मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर, जिन्हें मेरा माटी मेरा देश अभियान का जिला संयोजक बनाया गया है, उनकी देखरेख में पूरे जिले में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर लोगों से शहीद स्मारक बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित की जा रही है। गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि जिसे अपने देश से प्रेम है, जिसे अपने शहीदों से प्रेम है, वह मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का हिस्सा बनकर एक चुटकी मिट्टी दान अवश्य करेगा। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का, मेरा माटी मेरा देश, क्या है और किस रूप में काम कर रहा है? देखिए, मेरा माटी मेरा देश अगर वास्तविकता में अगर हर कोई इसको समझ पाएगा तो ये समझेगा कि इससे अच्छा और कोई देश के लिए इवेंट नहीं आया होगा। बहुत ही अच्छा। मेरी माटी, इसमें कोई गुनाह नहीं कि हमारे देश की माटी तो हमारी हुई ना, और मेरा देश तो मेरा देश है ही। ये सिर्फ स्वीकार करना है लोगों को और महसूस करना है कि ये मेरी माटी है और मेरा देश है, और इसके उज्जवल भविष्य के लिए हमें करना है। अब इस देश और ये माटी हमारी सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हमारे तमाम ऐसे वीर सेनाओं के लोगों ने, तमाम ऐसे युवाओं ने, तमाम ऐसे माताओं ने अपने बच्चों के माध्यम से हो, तमाम ऐसी माई बहनों ने जिन्होंने अपने पति के माध्यम से हो, तमाम ऐसे बलिदान दिए हैं। उन अमर शहीदों के नाम पर एक भव्य स्मारक बने, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को आगे दिया, और जिसको लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी ने हम सबको संदेश दिया, और हम सब लोग इसको घर घर से जा कर के कलश के माध्यम से, एक सुंदर कलश उन शहीदों के नाम से, और हर घर से एक योगदानपूर्ण एक चुटकी माटी, मतलब सभी से है कि क्योंकि जो स्मारक बने वो सबका हो, उसमें ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति विशेष ने बनाया, जैसा कि पहले लोग करते थे, एक पार्टी के नेताओं के ही नाम आया करते थे। और यहाँ पर है कि यहाँ सबका योगदान है। तो जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जैसे उसको महसूस कर रहे हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक उसमें योगदान भी कर रहे हैं। मिट्टी भी दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें चावल डाल रहे हैं, कुछ लोग उसमें सिंदूर दे रहे हैं, कुछ बहन बेटियां तो अपने माथे की बिंदी तक देती हैं आकर के कि मेरे देश के उन शहीदों के नाम पर अगर ऐसा हो रहा है तो हम बाबे लोग वहाँ तक है कि पैसे डालने आते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, केवल मिट्टी एक चुटकी, जो भाव है उसको लेके चलते। आप जिले के संयोजक हैं, अभी तक कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो चुका है, कितना हो चुका है? जैसा कि पूरे भारत का कार्यक्रम है और मैं उत्तर पूर्वी जिले का महामंत्री होने के नाते से और इसका कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ, तो हमारे 21 मंडल हैं इसमें, और प्रत्येक मंडल में प्रत्येक दिन मिनिमम 2 कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमने मंडलों में 4-4 कलश के माध्यम से उसमें टीम बनाई हुई हैं और वहाँ सभी के संयोजक बनाए हुए हैं। तो प्रत्येक दिन सुबह शाम, कई जगह तो एक दिन में 4 कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कहीं पर 2 हो रहे हैं, कहीं 3 हो रहे हैं, जिसकी रोज़ स्क्रूटनी करते हैं हम लोग, शाम को लिस्ट जारी करते हैं। तो प्रत्येक बूथ में, बूथ के अनुसार घरों घरों तक जाया जाए, ऐसा ही अभियान चल रहा है ताकि हर व्यक्ति का योगदान उसके अंदर आए। और बात है सबसे बड़ा समर्पण। जैसे कि आपने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब स्टैचू बनाना था तो उसमें हर घर से एक लोहा लिया गया था छोटा। भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना था अयोध्या में तो हर किसी से उसमें योगदान लिया गया था, भावनात्मक योगदान। ऐसे ही जब अमर शहीदों के लिए भव्य स्मारक बने तो उसमें सभी का योगदान हो, सबकी भावनाएं हो, सभी का देश है, ये मिट्टी भी हमारी सबकी है, तो हम सब लोग मिल करके उसको एक कर रहे हैं।
अगर कोई छूट जाता है और अपना योगदान देना चाहता है तो कैसे संपर्क उसके करें? लिए हमारे मंडल अध्यक्ष है, उनके कार्यालय है, हमारे निगम पार्षद है, उनके कार्यालय पर भी इस कलश की व्यवस्था की गई है। यह हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है उनका है। और इसके अलावा ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से सरकारी कार्यक्रम के तहत भी किया जा रहा है। तमाम शहीदों के नाम से प्रत्येक वार्ड मंडल के अंदर एक शिला पट की व्यवस्था की गई, जिसको शिला फलकम बोलते हैं। और उसमें तमाम उस क्षेत्र के, जिस वार्ड के, जिस क्षेत्र, जिस गांव के एरिया में वहाँ के अगर कोई शहीद लोग हैं जिन्होंने शहादत दी, उन सबके नाम उस पट पे लिखे जा रहे हैं। ये पहली बार है। पहले शहीद हो गए, उनका एक बार उनको सलामी मिल गई, उनको एक बार पूर्ण कर दिया, इसके बाद कोई याद नहीं करता था। अब जिस भी वार्ड गाँव के पास, ये एसडीएम को साफ निर्देश है, नेहरू युवा केंद्र इसको विशेष देख रहा है भारत सरकार की तरफ से, जहाँ पर उस सराउंडिंग ब्लॉक के अंदर अगर कोई शहीद हुआ तो वहाँ एक शिलापट लगेगा और उनके नाम लिखे जाएंगे, ताकि उस क्षेत्र के तमाम युवा युवतियाँ आने वाले समय पर उनको याद करें, उन्हें समझें कि हमारे देश का कोई शहीद था। शायद ऐसी सोच रखने वाला केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि G20 में जिस तरह से अभी चल रहा है और आज सफलतम तृतीय दिवस है, मुझे लग रहा है कि विश्व भारत को आज अपने सर आंखों पर रख करके बैठ रहा है और देख रहा है। हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर जो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो सब भारत की तमाम संस्कृति और सभ्यता को लेकर कितना आनंदित हैं। पर अफसोस इस बात का कि राष्ट्रपति के रात्रि भोज में, डिनर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और उनके मुख्यमंत्रियों का ना आना, ये मुझे लग रहा है देश को और उनके लिए भी बहुत बड़ी शर्म की बात है। और देश की जनता इस विषय से अब समझ पा रही होगी कि देश के हित में कौन काम करने वाला है और अहित में कौन चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी मौर्य जी का, आपका भी बहुत बहुत आकाश न्यूज़ चैनल के लिए भी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय से मुझे जानने की कोशिश की और मैं भी बेबाकी से आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकूं। सभी देशवासियों से आग्रह मेरा है कि सभी लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में जब जब भी अवसर मिले आगे बढ़कर आएँ, योगदान करें। मेरी माटी मेरे देश में अपना योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश।